एम्स में उन्हें दाखिल करवाया गया था। तो नाज़रीन, इस वक्त की अहम खबर, दिल्ली के एम्स में सुषमा स्वराज को दाखिल करवाया गया था और अब ये बेहद अफसोसनाक खबर कि सुषमा स्वराज इंतकाल कर गई हैं। 14 फरवरी 1953 को पंजाब में पैदा हुई थी सुषमा स्वराज और काफ़ी मकबूल शख्सियत रही हैं। ख़ासतौर से हमने देखा था जिस तरह से वज़ीर ख़ारजा के तौर पर जो उनका एक पूरा दौर रहा है उसमें उन्होंने लोगों से जुड़ने की बहुत कोशिश की थी। और ट्विटर की अगर हम बात करें तो ट्विटर पर सुषमा स्वराज ही एक ऐसी वज़ीर मानी जाती थी जो कि फ़ौरन लोगों से जुड़ती थी। और इस वक्त की बेहद अहम खबर कि सुषमा स्वराज अब हमारे बीच नहीं रही। तो नाज़रीन, दिल का दौरा पड़ा था सुषमा स्वराज को। दिल्ली के एम्स में सुषमा स्वराज को दाखिल करवाया गया था। सुषमा स्वराज इंतकाल कर गई हैं। दिल्ली के एम्स में सुषमा स्वराज को दाखिल करवाया गया था। तमाम अहम बीजेपी लीडरान वहां पर 14 फरवरी 1953 को पैदा हुई थी सुषमा स्वराज। आज उनको अचानक दिल का दौरा पड़ा। हालांकि शाम तक वो जो थी ट्विटर पर अपडेट कर रही थी और जो 370 वाला जो बिल हुआ उसके बाद भी उन्होंने पीएम नरेंद्र मोदी का बहुत शुक्रिया अदा किया था। और इस वक्त की ये बेहद अफसोसनाक खबर, सुषमा स्वराज दिल्ली के एम्स में इंतकाल कर गई है। राजनाथ सिंह भी थोड़ी देर में एम्स पहुंच रहे हैं। तमाम अहम लीडर जो हैं वो एम्स पहुंच रहे हैं। तो दिल्ली के एम्स में सुषमा स्वराज को दाखिल किया गया था। उनको दिल का दौरा पड़ा था। तमाम अहम लीडरान वो एम्स पहुंच रहे हैं। तो इस वक्त की बेहद अफसोसनाक खबर, सुषमा स्वराज अब हमारे बीच नहीं रही। दिल का दौरा पड़ा था, उन्हें एम्स ले जाया गया था और अब से कुछ देर पहले ये खबर आई कि सुषमा स्वराज अब हमारे बीच नहीं रही। सुषमा स्वराज इंतकाल कर गई हैं। दिल्ली के एम्स में सुषमा स्वराज को दाखिल कराया गया था। उनको दिल का दौरा पड़ा था और दिल का दौरा बेहद शदीद था। और अब ये खबर आ रही है कि सुषमा स्वराज हमारे बीच में नहीं रही। राजनाथ सिंह भी अब से कुछ ही देर बाद पहुंचने वाले हैं। आपको बताएं कि सुषमा स्वराज ने अब से कुछ ही देर पहले प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का शुक्रिया अदा किया था। ट्विटर, जैसा कि हम सभी जानते हैं, वो बहुत फाल रहती थी, बहुत एक्टिव रहती थी। कई लोगों के उन्होंने ट्विटर के ज़रिए मसले हल किए थे। सुषमा स्वराज का जो आखिरी ट्वीट है वो हम आपको पढ़ के सुना दें। सुषमा स्वराज ने अपने आखिरी ट्वीट में लिखा था, प्रधानमंत्री जी आपका हार्दिक अभिनंदन। मैं अपने जीवन में इस दिन को देखने की प्रतीक्षा कर रही थी। नरेंद्र मोदी, थैंक यू। प्राइम मिनिस्टर, थैंक यू वेरी मच। आई वॉज वेटिंग टू सी दिस डे इन माई लाइफ। ये सुषमा स्वराज जी का आखिरी ट्वीट था जो उन्होंने आज किया था। और जिस तरह से लगातार हम कह रहे हैं कि अगर खारजा मामलात की बात की जाए, खारजा पॉलिसीज़ की बात की जाए, तो सुषमा स्वराज शुरू से ही बहुत एक्टिव रही थी और बहुत
लोगों के करीब आ गई थी। कई मसले जो हैं वो उन्होंने लोगों के खुद पर्सनली हल किए थे और आज भी वो जो बिल लाया गया था उसके बाद उन्होंने पीएम नरेंद्र मोदी का बहुत शुक्रिया अदा किया था। उन्होंने कहा था कि वज़ीर-ए-आज़म जी, मैं आपका बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ। मैं अपनी ज़िंदगी में इस दिन का इंतज़ार कर रही थी। अपने आखिरी ट्वीट में उन्होंने लिखा, प्रधानमंत्री जी, आपका हार्दिक अभिनंदन। मैं अपने जीवन में इस दिन को देखने की प्रतीक्षा कर रही थी। थैंक यू प्राइम मिनिस्टर, थैंक यू वेरी मच। आई वॉज वेटिंग टू सी दिस डे इन माई लाइफ। और उसके थोड़ी ही देर बाद ये खबर आई कि सुषमा स्वराज जी अब हमारे बीच में नहीं रही। उन्नीस को 14 फरवरी मोहब्बत वाले दिन सुषमा स्वराज जी पैदा हुई थी और बहुत ही मोहब्बत भरी लेडी थी। तमाम लोग उनसे जुड़कर अपनी जो परेशानियां हैं, अपनी बातें हैं, वो उन तक बआसानी पहुंचाते थे। और इस वक्त सीधे हम रुख करेंगे तहसीन मुनव्वर का। सीनियर एडिटर तहसीन मुनव्वर साहब। तहसीन साहब, बेहद अफसोसनाक खबर, एक हर दिल अजीज लीडर रही हैं वो, क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, बहुत अफसोसनाक खबर ये आ रही है। अभी एम्स ने जो है सरकारी तौर पर तो इस बात का अभी कंफर्मेशन उस तरीके से नहीं हुआ है जिस तरह होना चाहिए, लेकिन जो वहां पर जितने ज्यादातर लोग मौजूद हैं और फिर ट्विटर वगैरह पे जो रहनुमा है, यहाँ तक कि कांग्रेस ने अपने ऑफिशियल हैंडल पर, उदित राज ने और दीगर लोगों ने इस पे जो है उनके इंतकाल पर जो है दुख का इजहार किया है। और आज एक ऐसा दिन था जो एक तारीखी दिन था जिसमें लोकसभा से जो है 370 जो हटा के और जम्मू कश्मीर और लद्दाख को जो अलग यूटी बनाया गया वो बिल पास हुआ। उसके लिए उन्होंने मुबारकबाद दी थी वज़ीर आज़म को अपने आखिरी ट्वीट में। और उसमें बड़ा देखिए एक बहुत ही एक ऐसा जुमला उन्होंने तहरीर किया कि जो मतलब उनकी जिंदगी का आखिरी जुमला भी कहा जा सकता है कि मैं इसी दिन को देखने के लिए मतलब इंतजार कर रही थी अपनी पूरी जिंदगी में। तो ये जो है वो एक ऐसे मोड़ पर उनका इंतकाल हुआ है कि क्या कहा जा सकता है, अगर ये खबर बिल्कुल वही है। और देखिए, सुषमा स्वराज ने पूरी जिंदगी जो है अगर देखा जाए अपनी सियासी जिंदगी का जो सफर किया वो हरियाणा की जो है वो पहली जो है यंगेस्ट अगर कहा जाए 25 साल की उम्र में जो है कैबिनेट मिनिस्टर बनी थी 1977 में जी। तो और उसके अलावा दिल्ली की भी अभी देखिए शीला दीक्षित तो दिल्ली की साबिक वज़ीर-ए-आला का इंतकाल हुआ चंद दिन कबल। और उसके बाद ये भी जो है सुषमा स्वराज भी दिल्ली की वज़ीर-ए-आला रह चुकी हैं, 5वीं दिल्ली की वज़ीर-ए-आला थी। और मेरे ख्याल से इंदिरा जी के बाद जो है ये पहली खातून थी जिन्होंने जो है ये जिम्मेदारी जो है काबीना की संभाली थी। तो उस लिहाज से अगर देखा जाए तो उनकी जिंदगी और एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर की हैसियत से इतना लोगों के ट्विटर के जरिए और दूसरे का अगर कोई किसी को भी कोई परेशानी दरपेश होती थी तो सुषमा स्वराज उसके लिए हर वक्त खड़ी नजर आती थी। तो एक ये कहा जा सकता है कि एक बहुत ही अच्छी रहनुमा जो कि इंसानों के बहुत काम आती थी, दिलों तक पहुंचती थी और हर पार्टी में जो है इनके लिए हमदर्दी और एक इनके साथ एक ऐसा जज्बा मौजूद था। बहुत दुख की घड़ी है ये और उनके परिवार के लिए भी, उनकी पार्टी के लिए भी और पूरे मुल्क के लिए भी कि मुल्क ने एक ऐसे रहनुमा का खो दिया है। और एक अभी ऑफिशियल कंफर्मेशन और तमाम चीजें आनी है, लेकिन जहां तक खबर है यह है कि उनको बहुत ही शदीद जो है दौरा पड़ा था दिल का, जिसके बाद उनको एम्स ले जाया गया, लेकिन डॉक्टरों की तमाम कोशिशें के बावजूद मुमकिन नहीं हो सका कि उनको वापस लाया जा सके। और वहां पर तभी सभी जो है सीनियर लीडर बीजेपी के
पहुंच रहे हैं। नितिन गडकरी साहब वहीं हैं, वजीर सेहत, मरकजी वजीर सेहत हर्षवर्धन साहब भी वहीं पर है, राजनाथ सिंह जी वजीर दिफा भी वहां पहुंच गए हैं और दीगर लीडरान का भी पहुंचना वहां पे जारी है। लेकिन ये एक बहुत अफसोसनाक खबर है मुल्क के लिए कि उनका इंतकाल हो गया। तहसीन साहब, अगर हम उनकी जो जिस तरह से वो फॉरेन मिनिस्टर रही थी उस दौर की अगर हम बात करें तो काफी मजबूती के साथ उन्होंने हिंदुस्तान का हर मौकफ जो है, चाहे वो पाकिस्तान को पसेपुश डालने की बात हो या फिर दहशतगर्दी की बात हो, हर प्लेटफॉर्म पे उन्होंने बहुत मजबूती के साथ हिंदुस्तान का मौकफ रखा था। नहीं, बिल्कुल सही कह रही हैं। देखिए, कुलभूषण जाधव वाले मामले में आईसीजे में जिस तरह हिंदुस्तान को जो कामयाबी मिली तो उसकी पूरी बुनियाद उन्होंने अपने दौर में, पिछली जो मोदी हुकूमत थी उस 5 बरस के दौरान में उन्होंने उसकी पूरी बुनियाद रख दी थी वहां पर। और उसकी यही वजह थी कि हमको वहां पर बहुत जबरदस्त कामयाबी मिली आईसीजे में, और कुलभूषण जाधव को जो है उसकी सजा माफ हुई, और दीगर ये है कि उनको जो है सिफारती एक्सेस भी मिला। और इसके अलावा भी अगर हम देखेंगे, पाकिस्तान से जो हिंदुस्तान की बेटी को लेकर आई थी वो उस मामले में भी उन्होंने जिस तरह का किरदार अदा किया वो भी जो है उनको बहुत बड़ा बना देता है। तो यकीनी मानों में एक खातून होने की हैसियत से भी और एक सियासतदान होने की हैसियत से भी उन्होंने बहुत से ऐसे काम किए कि देखिए, उनकी जिंदगी पंजाब से दिल्ली और कहाँ विदिशा को वो रिप्रेजेंट कर रही थी मध्य प्रदेश में। उसके अलावा वो उनका एक आप देख सकती हैं कि हर जगह उनकी अपनी एक पहुंच थी, पकड़ थी। दिल्ली में जिस तरह से उन्होंने यहाँ पे चुनाव भी लड़ा, जीती भी, तो ये सब चीजें बताती हैं कि वो हरियाणा में भी वो कामयाब रही, और अभी शुरुआत तो उनकी वहीं से हुई थी, हरियाणा से। तो ये सारी चीजें बताती हैं कि एक बहुत ही ऐसी सियासतदान थी, तजुर्बेकार सियासतदान थी, और ऐसा उम्मीद की जा रही थी कि क्योंकि उनको काबीना में नहीं लिया गया तो यानी कि उनको कहीं ना कहीं कोई बहुत बड़ी जिम्मेदारी सौंपी जा सकती है, ये लोग सोच भी रहे थे। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था और वो इस तरीके से हम बिछड़ गई हम लोगों से। जी तहसीन साहब, अगर हम याद करें तो जिस तरह से वो आउट ऑफ द वे जाके वो परेशानियों का हल जो है वो निकालती थी, और जाती तौर पे छोटी से छोटी बात भी अगर गैर मुमालिक में किसी हिंदुस्तानी को पेश आती थी तो खुद देखती थी। ये बहुत अच्छी उनकी बात थी जिसने उनको हर दिल अजीज बना दिया था। नहीं, यकीनी तौर पे देखिए, एक आम आदमी कि उन तक पहुंच हो रही थी ट्विटर के जरिए। ट्विटर पे अगर कोई कुछ भी लिख देता था जिसमें उसको कोई भी परेशानी दरपेश होती थी, चाहे इराक में हमारे जो लोग फंसे हुए थे उनका मामला रहा हो, चाहे दीगर ममालिक में लोग फंसे हो, सऊदी अरब वगैरह में, गल्फ में अक्सर लोग जो है फंस जाते थे, उनकी कोई वीडियो आ जाती थी, कोई उनके घर वाले अगर उनको टैग कर देते थे तो उसके बाद फौरन उनका जवाब आता था और उस पर कार्रवाई भी होती थी। मुझे याद आ रहा है कि अभी चंद रोज कबल कहीं पे इसी हमारे चैनल पे ही हमने चलाया था कि वहां पर इस से जो है एक किसी का इंतकाल हो गया था हैदराबाद की कोई ट्रक से, और उनका जनाजा जो नहीं आ पा रहा था, तो उस सिलसिले में किसी ने टैग भी किया था उनका, किसी ने तो कमेंट भी किया था कि अगर सुषमा जी होती तो इतनी ताखीर नहीं होती। लेकिन उसके फौरन बाद और साथ साथ जो वहां पे हैं तो फिर उन्होंने सारा कार्रवाई की, हमारे यहाँ जब चैनल पे चला तो उसके बाद कार्रवाई। लेकिन लोग उनको याद कर रहे थे कि अगर सुषमा स्वराज होती तो फिर हमको जो है इस तरह की परेशानी ना होती और जो है ये सब कुछ नहीं होता। अब देखिए ना, 4 लाख वोटों से जीती थी वो विदिशा से, अगर देखा जाए तो 2014 में, तो उनकी पैठ भी थी और वो बहुत एक उनका मकाम था, मर्तबा था, विखार भी था उनके अंदर, और वो नहीं रही है। ये बहुत अफसोस की बात है। अगर आप देख रहे होंगे हमारे जो नाज़रीन हैं कि एम्स के बाहर जो है सभी जो है रहनुमाओं का जो है तांता लग रहा है, सब उनको वो देखने के लिए पहुंचना चाहते हैं। जैसे जैसे खबर यहाँ हुई है, क्योंकि अभी रात में ये खबर वो हुई है, लेकिन जब सुबह होगी तो जैसे ही ये खबर लोगों तक पहुंचेगी तो फिर आप देखिएगा कि एक तरह का कोहराम मच जाएगा जो उनके चाहने वाले हैं। जी बिल्कुल, और जिस तरह से हम लोग भी ये कवर करते रहे हैं कि अगर हम गल्फ की बात करें या वहाँ की जो कंट्रीज हैं, अरब कंट्रीज की बात करें, वहाँ पर भी सुषमा स्वराज ने अपनी एक खास छाप छोड़ी थी। तमाम नाज़रीन को हम बता दें कि इस वक्त जो अहम लीडरान हैं वो एम्स पहुँचना शुरू हो गए हैं और राजनाथ सिंह वहाँ पर पहले ही मौजूद हैं। उसके अलावा भी तमाम जो बीजेपी के सीनियर लीडर हैं वो भी एम्स पे पहुँच रहे हैं। तहसीन साहब, जिस तरह से हम बात कर रहे थे कि गल्फ और अरब कंट्रीज जो है वहाँ पर भी उनकी मकबूलियत में लगातार इजाफा देखा गया।
नहीं, वाकई देखिए खलीज में तो हम आप जानती हैं कि कितने हिंदुस्तानी वहां पर मौजूद हैं जो किसी न किसी काम की गरज से जाते हैं। उनको हमेशा परेशानियां दरपेश होती रहती हैं किसी भी किस्म की, या कोई भी वहां के रूल्स की वजह से या किसी और वजह से। तो जब भी ये मामला इनके नजर में आता था, सुषमा जी की नजर में जब ये वजीर खारजा थी, तो उस मामले में ये फौरन जो है इनके मुझे लगता है कि स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस भी ये रहे थे कि इस तरह के मामला में फौरन कार्रवाई हो और जो भी एम्बेसी से जो भी मदद दरकार हो सकती है वो की जाए। और इसी वजह से लोग जो हैं उनके साथ जुड़े हुए भी थे और लोगों की दुआएं भी उनके साथ मौजूद थी। लेकिन 2019 के ये जो लोकसभा चुनाव थे उसमें अपनी बीमारी की वजह से वो जो है इंतखाबात में हिस्सा नहीं ले पाई थी। और ये हम कह भी सकते हैं कि जो इस तरह की जिंदगियों में जो शख्सियतें होती हैं उनको ये जो बीमारियां होती हैं ये आवाम की वजह से ही होती है, क्योंकि दिन रात आवाम की बहबूदगी के लिए लोग अपने आप को इतना गर्क कर लेते हैं कि अपनी सेहत का ख्याल रखना इनके लिए मुश्किल हो जाता है और नहीं रख पाते हैं। और इस तरह देखिए अचानक ये खबर आ जाएगी, जबकि उनका जब ट्वीट था उसमें ऐसा कोई बिल्कुल इशारा नहीं था, लेकिन उन्होंने कहा था वज़ीर आज़म से कि मैं आज मतलब इस अपनी पूरी जिंदगी में इस दिन का इंतजार में थी जो आज का दिन था। तो ये देखिए आज ये खबर जो है ये यकीनी तौर पर बहुत ही तकलीफदेह है। जी, और तहसीन साहब अक्सर ये कहा जा रहा था कि जिस तरह से इस बार की जो काबीना बनी थी इससे पहले की, उसमें दो खातून जो थीं वो बहुत मजबूती के साथ उभरी थी, निर्मला सीतारमण और सुषमा स्वराज। इन दोनों ने हिंदुस्तानी पॉलिटिक्स को एक नए आयाम दे दिए थे मजबूती से फैसले करने के। देखिए सुषमा जी की बात जो थी, उनका जो ओरेटरी स्किल था, जो वो बेहतरीन मुकर्रिर थी। वो किसी भी मामले में, चाहे अपनी पार्टी को डिफेंड करना हो, चाहे को किसी भी कौमी अहमियत का मामला हो पार्लियामेंट में, तो वो उसके अंदर जो है वो जिस तरीके से अपनी बात रखती थी, तो वो चाहे उनके इसमें इख्तलाफ के लोग हों, उनकी पार्टी के मुखालिफ लोग हों, लेकिन लोग उनकी तकरीर को सुनना पसंद करते थे। और वो अपनी तकरीर के जो जौहर दिखाती थी वो यकीनी तौर पर उनको सबसे जुदा कर देते थे। और ये जो तकरीर का उनके अंदर फन था, ये उनको जब ये पढ़ रही थी, ग्रेजुएशन कर रही थी, जब ये लॉ कर रही थी चंडीगढ़ में, तो पंजाब यूनिवर्सिटी में, तो तब से इनके अंदर ये आया था। और इन्होंने उस दौरान भी जो है कई बार, मुझे लगता है कि 2-3 बार लगातार जो है बेहतरीन मुकर्रिर का जो है वो खिताब जीता, लैंग्वेज डिपार्टमेंट का हरियाणा का। और क्योंकि ये बेहतरीन मुकर्रिर थी और वो जो है वो झलक उनकी पूरी जिंदगी में, सियासी जिंदगी में भी नजर आई कि जब वो तकरीर करती थी। अब आप देखिए, जब वो बिलारी वहां से लड़ी थी, सोनिया गांधी जी के खिलाफ चुनाव लड़ी थी, तो उन्होंने वहां पे कन्नड़ जबान में जो है वो तकरीर की थी। तो वो कभी भी पार्टी ने उनको जो भी जिम्मेदारी दी, वो जानती थी दिल्ली में जब प्याज की वजह से भारतीय जनता पार्टी की हालत खराब हुई थी और उनको वज़ीर आज़म बनाया गया था, उनको मालूम था कि जीत नहीं हो पाएगी, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने, जो पार्टी ने उनको हुक्म दिया, उन्होंने हमेशा एक आम पार्टी के कारकुन की तरह उसको माना, उस पर सर झुकाया। और उन्होंने कभी भी चूं चरा नहीं की कि मेरे साथ ऐसा क्यों किया जा रहा है। वो बस पार्टी के एक वर्कर के तौर पर काम करती रही। और इस लिहाज से जो है उनकी जिंदगी, एक पूरा उनका कैरियर ग्राफ जो है अगर देखा जाए तो वो बहुत ही कामयाब है। और लोगों के लिए भी वो मशाल राह बन सकती हैं जो खवातीन इस राह में आना चाहती हैं। जी, तो यकीनन सुषमा स्वराज एक ऐसा नाम जो कि बेहद हर दिल अजीज था। और जैसे जैसे ये खबर जो है ये आम होगी, वैसे वैसे हम आपको तमाम तर अपडेट जो है अपने नाज़रीन को वो देते जाएंगे। तहसीन मुनव्वर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमसे ये तमाम चीज़ें साझा करने के लिए। तो नाज़रीन, हमारे साथ थे सीनियर एडिटर तहसीन मुनव्वर। उनका भी यही कहना था कि आज इस तरह से सुषमा स्वराज ने जो ट्वीट किया था आर्टिकल 370 के बाद, वो दिल को छू लेने वाला है। एक बार फिर से वो ट्वीट हम आपको बताते हैं। अपने ट्वीट में उन्होंने लिखा था,